तेधिको जन्मना व्रजा प्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि तैतदृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयिन्द्रता स्वामिजुल्मते शरदुदासये साधुजात सरसियोदर श्रीमृषादृशा लाला सुरतनाथ अशुल्कदाशिका परद निघन तो नेह क्यों बधा विष्णु जलाप्यया वर्ष मारुता विषय जलाप्यया ब्याल राजसा वर्ष मारुता वैतानला वशमयात्मजा विश्वतो भयात् विषभक्ते वयम् रक्षिता न खलु गोपिका लल्लनो भवान् अखिल देहिना मंत्रात्मदृक् विखन सार्दितो ओ विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वताकुले विरचिता वयो प्रश्नदुर्यते चरणमियुषा संसते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं व्रजे जनार्तिहर वीरजोषिता निज जन स्वयं दर्शन स्मिता व्रज सखे भवतु किङ्करीष्मनो जलरुहाननो चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्षणो प्रणचरानुगम् श्रीनिकेतनम्
फणिफणार्पितो ते पदाम्बुजौ कृणोत्कुचेषुनः कर्णिरक्षयो जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा प्रयत इंदिरा शाश्वतरहि दैतदृश्यता देच्युतावकाश वैद्रकाचव पामिचुर्वते जयते तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतरहि दैतदृश्यता देच्युतावकाश त्वयि विचिन्वते। ए दैत ए सखा प्रणत देहि नाम, हम तो आपकी शरणागति में है, क्या यही न्याय है? आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए लाला? कहाँ गए गोपीनाथ, कहाँ गए गोपीनाथ? आप बिना सर मार के नेकिम बधा, अगर मारना ही था तो आपने बचाया क्यों? आपने पग पग पर हमको बचाया है। विश्व जलापयाद व्याध राक्षसाद वर्ष मारुताद, आपको मारना था तो आपने काली देह से क्यों बचाया? काली नाग से इंद्र ने पानी बरसाया तभी मर जाने देते, लेकिन आपने अपनी याद में तिल तिल मरने को विवश किया लाला। नखल गोपिका नंदनो भगवान, आप केवल यशोदा की लल्ला नहीं, आप सारे ब्रह्मांड के अखिल देहि नाम मंत्रात्मक सारे ब्रह्मांड के स्वामी हो, सारे ब्रह्मांड का आपका अधिकार है लाला। आप कहाँ चले? गोपियां उलहना देती हैं, भाव भरे मीठे मीठे लाला को महाराज उलहना देती। लाला चले आओ छोड़ करके, गोविंद में जान गई तुम क्यों चले गए? बस समास विधा से दर्शन करेंगे। एक सूत्र बताते हैं आपको गोपी गीत में। महाराज गोपियां कहती लाला मैं जान गई तुम क्यों चले गए? हमने अपराध किया है। तुम अपराध की सजा देते हो, हमारे अंदर पाप आ गया था, काहे का? अहंकार का सौभाग्य मद आ गया था। अरे लाला अपराध हमारे हृदय में हो गया, पाप आ गया, तो आपने पापी हृदय को, हम गोपियों को, पापियों को यमुना के किनारे विवश होकर के छोड़ दिया। अब आप छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। एक कन्हैया मैं आपको निवेदन करूं, आप कृपा करके अपना श्री चरण हमारे ऐसे पापी हृदय पर रख दीजिए। का उससे क्या होगा? का उससे ये होगा हमारा जो पाप है ना वो पाप नष्ट हो जाएगा और आपका दर्शन हो जाएगा। गोविंद आप हमें छोड़ करके कहां चले गए लाला? हमारे पथरीले पापी हृदय को आपने छोड़ दिया है। ये व्यवहार आपके लिए सर्वथा उचित नहीं था। हे कृष्ण मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं? लाला बार बार गोपियों की तरफ, गोपियों के भाव को सुनते हैं। नारायण हरि ओम परमात्मने नमः। मैंने आपको, आपका अपराध किया है, मैंने आपको छोड़ा है और आप हमें छोड़ के चले गए, ये उचित नहीं है लाला। एक परामर्श देती हूँ। गोपियों ने कहा क्या परामर्श है? कहा एक परामर्श ये है कि आप हमारे पापी हृदय पर अपना कृपा चरण रख दीजिए, क्योंकि आपके चरणों की विशेषता है। हमारा हृदय पथरीला, बड़ा प्यारा भाव। हमें समय नहीं, मैंने निवेदन करूं सूत्रात्मक। आप सर्वस्व छोड़ करके, गृहस्थी छोड़ करके ब्रज में बैठे हो, इसलिए दर्शन करो गोपी गीत का। एक बड़ा प्यारा सूत्र मैं निवेदन करूं आपको। गोपियों ने कहा कन्हैया तुम हमारे पापी हृदय को छोड़ करके चले गए हो लाला। बात ऐसी है, हमारा हृदय पथरीला है और हमारे इस पथरीले हृदय पर आपका चरण कमल पधार जाए, एक अर्थ में आप हमारे ऐसे पापी हृदय पर लात मार दो, मैं स्वच्छ हो जाऊंगी। आपका स्पर्श मंगलकारी है, आपका स्पर्श। भगवान ने कहा तो एक रूप में तो भगवान यहां से गायब है,
प्रत्यक्ष तो गायब, लेकिन भगवान कहीं चला जाएगा, वो तो सबकी सुनता है, भगवान परोक्ष में सुन रहे हैं सब। तो उधर से जवाब आया, ये गोपी तो कहती तुम्हारा हृदय पथरीला है और हमारा चरण कमल में तुम्हारे हृदय पर रखो, यही तुम्हारा मतलब है। बोले हाँ महाराज। तो गोपी कहती कन्हैया एक बात बताओ, तुम्हारा हृदय पथरीला है, हमारे चरण मालूम कैसे हैं? हमारे चरणों के विषय में श्रुतियां कहती हैं, ऋषियों ने कहा है, नव कंज लोचन कंज मुखो करे कंज पद कंजारुण। हमारे चरण कमल कज पद कंज है, हमारे चरण कमल है तुम्हारे शब्दों में। तो हमारे चरण कमल मानिया, तुम्हारा हृदय कठोर है, हमारे चरण कमल हैं। कमल माने कोमल, कमल बड़ा विनम्र और कोमल होता है। तो तुम्हारा हृदय पथरीला है, तुम्हारे पथरीले हृदय पर यदि मैं अपना चरण कमल रखूंगा। अच्छा एक बात बताओ, आप विवेकी श्रोता बैठे हैं, कोई पत्थर पर फूल रख दे या मार दे या फेंक दे, छुआवे तो चोट किसको लगेगी? कमल, पत्थर का क्या बिगड़ेगा? एक गोपी कहती कन्हैया हमारा हृदय तो पत्थर है, तुम्हारे चरण कमल हैं, आप कृपा करके अपने चरण कमलों को हमारे वक्ष पर रख दीजिए। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं रखूंगा। क्यों? हमारे चरण कमल हैं, तुम्हारा हृदय पत्थर है, तो पथरीले चरण हृदय पर अगर मैं अपना चरण कमल रखूंगा, क्या हमारे चरण कमलों में चोट नहीं लग जाएगी? एक गोपी बोली, अरे बत बनिए, अरे बहानेबाज कृष्ण, अरे कृष्ण कैसी अटपटी बात करता है। तो आज हमारे काम के लिए तुझे याद आई, तेरे चरण कमल में चोट लग जाएगी। और कन्हैया तृणे चरानुगम श्रीनिकेतनम, एक कन्हैया आज हमारा काम पड़ा, तुम्हारे चरणों में चोट की चिंता है। और मैंने तो सुना तूने नंगे पांव वृंदावन की गलियों में, ब्रज की गलियों में कांटों में गैया चराई है, पथरीले मार्ग में तूने गैया चराई है, तब तेरे चरणों में चोट नहीं लगी। आज हमारा काम पड़ा तो कहते हो चोट लग जाएगी। कन्हैया निरुत्तर हो गए। कहा तूने नंगे पैर गैयाओं को चराया है वृंदावन में गोपियों के, महाराज, और गोपियों के लिए तो चरण चोट लग जाएगी। एक गोपी कहती लाला श्रीनिकेतनम फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, मेरा हृदय विशैला है, और इस विशैले हृदय पर अपना चरण कमल रख दीजिए महाराज, तो क्या होगा, हम धन्य हो जाएंगे। कन्हैया ने फिर हिम्मत करके एक और तर्क किया। कहा गोपी तुम्हारे मुंह का फैसला, तुम्हारा हृदय विशैला है और हमारे चरण कमल हैं, तुम्हारे विशैले हृदय पर मैं अपना कोमल चरण कमल रखूंगा। अच्छा, विष होता है ज्वलनशील, विष ज्वलनशील होता है, विष में धधक होती है, गर्मी होती है, और आग के पास अगर फूल जाएगा तो फूल जल जाएगा, हमारे चरण कमल जल नहीं जाएंगे। एक गोपी बोली बस कर, अरे बतबनिए बहानेबाज कृष्ण, तुझे शर्म नहीं आती है तर्क देते, सोच में आ जा कन्हैया, आज हमारा काम पड़ा तो तुम्हें तुम्हारे चरण कमलों के जलने की चिंता आ गई। और मैंने तो सुना है फणी फणार्पितम, तूने काले नाग के ऊपर ताता थैया नाच नाचा है, जहाँ विष का भंडार भरा हुआ था, तब तेरे चरणों में चोट नहीं लगी। आज हमारे चरणों में, महाराज हमारे हृदय पर पैर रखने से तेरा पैर जल जाएगा, सावधान, अब मत कहना। लाला निरुत्तर हो गए। एक गोपी कहती लाला श्रीनिकेतनम, आपके चरण कैसे हैं? श्रीनिकेतन, श्री माने लक्ष्मी, आपके चरणों में श्री माने लक्ष्मी का निवास है। आप लक्ष्मी के निवास वाले चरण को हमारे वक्ष पर रखिए तो क्या होगा? बोले मैं धन्य हो जाऊंगी। कन्हैया ने कहा गोपी कैसी अटपटी बात करती, श्रीनिकेत लक्ष्मी वाला पांव, लक्ष्मी मालूम कौन है? मेरी लक्ष्मी मेरी प्रियतमा है। लक्ष्मी तुम्हारे शब्दों में लक्ष्मी, श्रीनिकेत है मेरे चरण, लक्ष्मी हमारे पैरों में रहती है, यानी लक्ष्मी हमारी पत्नी हमारे पैरों में रहती है। लक्ष्मी एक नारी है और हमारी नारी नानी लक्ष्मी हमारे चरणों में सब रहती है, और हम लक्ष्मी वाला पैर तुम्हारे वक्ष पर रखेंगी तो हमारी लक्ष्मी को अच्छा लगेगा। अच्छा, कोई पत्नी अपने पति को, पति का पांव किसी दूसरी नारी के वक्ष पर रखते देख सकती है? अरे महाराज शाम को तलाक हो जाएगी महाराज, पहले तो दूर रहा महाराज, जरा सा पास से निकल जाए तो आफत है। भगवान कहते गोपी तुम हमारी लक्ष्मी हमारे चरणों में रहती है, हम लक्ष्मी हमारी पत्नी है, और आप कहती हो हमारे वक्ष पर अपना लक्ष्मी वाला पांव रखो, क्या हमें परस्त्री गमन का दोष नहीं लग जाएगा?
तुम्हारे वक्ष पर मैं अपना लक्ष्मी, बात समझने की कोशिश करिए आप लोग, मन लगा के सुनिए। तुम्हारे वक्ष पर मैं लक्ष्मी वाला पांव रखूंगा, मुझे परस्त्री गमन का दोष नहीं लगेगा। तुम एक नारी हो और एक नारी के वक्ष पर लक्ष्मी वाले पैर को मैं कैसे रखूं? एक गोपी करी कहती, अरे कृष्ण कैसी अटपटी बात करता, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे वाणी में अंकुश लगा, क्या बक रहा है तू कृष्ण? लक्ष्मी वाले पांव को रखने में मेरे ऊपर संकोच लग रहा है। और लाला तूने अहिल्या का उद्धार किया था, तब तेरी लक्ष्मी कहां चली गई थी कन्हैया? अहिल्या भी तो एक नारी थी। पर सत पग पावन सो कुन सावन, प्रगट भई तप जो सही। अहिल्या भी एक नारी थी, अहिल्या के ऊपर तूने अपना पांव रखा, तब तेरी लक्ष्मी को कोई तकलीफ नहीं हुई। और आज तन मन वार चुकी गोपियां, जो सर्वस्व हार चुकी, संतज सर्व विषयांस्तव पादमूलम, सर्वस्व हार गई हैं गोपियां। अब वो कहती तो अपना वक्ष, अपना चरण हमारे वक्ष पर रख दे, तो तुझे परस्त्री गमन की चिंता है? अहिल्या के तूने उद्धार किया, अहिल्या के ऊपर तूने अपना पांव क्यों रखा था? एक नारी पर रखा है, तो हम पे रखने में संकोच लगता है। कन्हैया प्रणत देहिना आप कर्षणम, प्रणय चरानुगम श्रीनिकेतनम, फणि फणार्पितो ते पदाम्बुजो, प्रणो कुचेशुनः कर्णिरक्षयम्। भगवान के गोपियों के आगे कन्हैया मौन हो गए। ऋष रूपा है, श्रुत रूपा है, वेद की ऋचाएं गोपियां कोई सामान्य है। 19 श्लोक गोपियों ने गाए, बड़े बड़े महात्माओं की समाधि लग जाती है। गोपी गीत बड़ा व्यापक विषय है। लाला गोपियों का गोपी गीत सुन करके रास मंडप में प्रकट हो गए। रासेश्वर भगवान की